अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास ना आज क्वेश्चन है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से आया हुआ है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर एंड लिमिट जो हमारे पास है एल इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू -2। एप्सलॉन आपके पास है 0.5। बात क्लियर है। वही सेम डेफिनेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन। बाय यूजिंग डेफिनेशन डेफिनेशन को हम यूज करते हुए, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सलॉन वेन एवर 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसके अंदर हमने डेल्टा को फाइंड करना है। समझ आ गई बात। तो हम फंक्शन को अगर हम पुट करें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल, एल हमारे पास है 4 लेस देन एप्सलॉन। अब ये मजीद तो नहीं सॉल्व हो सकता है। अब इसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस एप्सलॉन लेस देन एक्स स्क्वायर -4 लेस देन एप्सलॉन। तो आपके पास हो जाएगा पूरी इनइक्वालिटी के साथ 4 को ऐड कर दें, 4 माइनस एप्सलॉन लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सलॉन प्लस 4। अब हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, एक्स की ज़रूरत है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट को दोनों साइड ले लें तो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एप्सलॉन लेस देन, ये एक्स बन जाएगा ये आपके पास हो जाएगा एप्सलॉन प्लस 4। अच्छा, ये मैं ना काम कर रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव एक्स के लिए। अब आपके पास अगर मैं एप्सलॉन की वैल्यू पुट कर दूँ ना, एप्सलॉन की वैल्यू 0.5, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 माइनस 0.5 लेस देन एक्स लेस देन 0.5 प्लस का 1 प्लस का 4 सॉरी। तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 0.5, ये मेरे पास आ जाता है 1.87 लेस देन एक्स लेस देन, इसको अगर मैं करूं सॉल्व प्लस से सिर्फ आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 2.12। इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टारिक का नाम दे देता हूँ। अब मैं कहता हूँ मुझे ये भी डेफिनेशन पता है, वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ना तो मेरे पास ये बन जाता है सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। अब सी की वैल्यू मुझे पता है, सी की वैल्यू मेरे पास -2 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन -2 प्लस डेल्टा। अच्छा, अब ना मैं इसको इक्वेशन नंबर डबल स्टारिक दे देता ना, मैं कंपेयर कर लेता हूँ इक्वेशन को, कंपेयर स्टारिक एंड डबल स्टारिक। अब कंपेयर करने की ये वजह है ना कि मुझे डेल्टा मिल जाए। अब स्टारिक इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पड़ी हुई है 1.87, इस साइड पे मेरे पास है -2 माइनस डेल्टा। तो इसको मैं सॉल्व करूं
माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1.87 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा। तो 1.87 प्लस 2, ये आपके पास बन जाता है 3.87 इक्वल टू माइनस का डेल्टा। ये आपके पास माइनस इधर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, दोनों साइड पे नेगेटिव को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू -3.87। अच्छा, मैं अब प्लस डेल्टा वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। अब प्लस डेल्टा वाली को मैं कंपेयर करूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर है 2.12 इज इक्वल टू -2 प्लस डेल्टा। अब -2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2.12 प्लस 2, तो आपके पास ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 बन के आपके पास जवाब आ जाएगा 4.12 इक्वल टू डेल्टा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि डेल्टा हम स्मॉलेस्ट चूज करते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू ये। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आए, क्वेश्चन नंबर 24 है 24, उसके अंदर फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/x एंड लिमिट गिवन है l इक्वल टू 1, c इक्वल टू b1 एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.07। डेफिनेशन को यूज करते हुए मॉड ऑफ f(x) मेरे पास है 1/x माइनस l मेरे पास 1 है, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखें, ये मजीद तो नहीं सॉल्व हो सकता है, इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लेकर आऊंगा। माइनस एप्सिलॉन लेस देन 1/x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अब मैं पूरी इनइक्वालिटी के साथ 1 को प्लस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 1/x लेस देन एप्सिलॉन प्लस 1। अब मैं या तो एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करके फिर रेसिप्रोकल लें या वैसे रेसिप्रोकल ले लें, तो आपकी मर्जी है, मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन 1/एप्सिलॉन प्लस। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई रेसिप्रोकल क्यों ज़रूरी हुआ हमें लेने के लिए, तो हमें 1/x की वैल्यू नहीं, हमें x की चाहिए, इसलिए हमने लिया, हमने रेसिप्रोकल लिया। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/1 माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.07 लेस देन x 1/0.07 प्लस 1। अच्छा, इसको मैं अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.07, ये मेरे पास हो जाएगी वैल्यू 1.07 लेस देन x लेस देन, इसको मैं सॉल्व करूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.07 एंड प्लस का 1, तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 0.93। इसको मैं इक्वेशन स्टारिक का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं वो दूसरी वाली डेफिनेशन यूज़ करूँगा, डेल्टा वाली। अच्छा, डेल्टा हमारे पास डेफिनेशन होती है मॉड ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब हमारे पास क्या होता है, ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये हमारे पास अब बन जाता है सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा।
सी की वैल्यू मुझे पता है 1 है, 1 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन 1 प्लस डेल्टा। इसको इक्वेशन डबल स्टारिक का नाम दे देता। मैं कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयर स्टारिक एंड डबल स्टारिक। तो अगर मैं स्टारिक की लेफ्ट हैंड साइड पे देखूँ तो मुझे 1.07 नज़र आ रहा है, और ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 1 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 1.07 माइनस 1 माइनस डेल्टा, तो ये हो जाएगा 0.7 0.07। आई थिंक यही होगा 1.07 माइनस 1। हाँ, वह 0.07 बच जाता है, इक्वल टू माइनस का डेल्टा। अब मुझे माइनस इधर तो नहीं चाहिए क्योंकि डेल्टा नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, तो माइनस को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा के डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 0.07। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई डेल्टा की, क्योंकि एक हमने कंपेयर की है। अब दूसरी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड को मैं कंपेयर करूँ ना, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 0.93 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। तो ये इधर आके 0.93 माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा। 0.93 माइनस 1 ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस 0.07 इक्वल टू डेल्टा। दोनों वैल्यू सेम आ गई हमारे पास, दोनों वैल्यू सेम। तो हम तो ये कहेंगे कि कोई सा भी डेल्टा लें, डेल्टा की वैल्यू सेम है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 23 और 24। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम 25, 26, 27 और 28 को कर लेंगे। बाकी आगे लेक्चर हम देखेंगे।